समुद्री तूफान के हवाले से चौथा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कच्छ के साहिल के ऊपर मौजूद है। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर चुका है। असना कराची के जनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समुद्री तूफान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिस सिलसिले में चौथा अलर्ट अब जारी कर दिया गया है, जबकि जो डीप डिप्रेशन है वो रन ऑफ कच्छ के साहिल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर चुका है और असना कराची के जनूब मशरिक में 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। अली, आप बताइए क्या सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने जो है चौथा अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुसलसल जो है वो आगाही दे रहे हैं आवाम को, एहतियाती तदबीर का भी बता रहे हैं कि अब 170 किलोमीटर दूर है सिंध के और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से समुद्री तूफान। महकमा मौसमियात अलर्ट जारी कर रहा है। हुकूमत सिंध ने काफ़ी इंतजाम किए थे। शहरियों से दरख्वास्त की थी कि साहिल का रुख ना करें। सिंध के शहरी जो इलाके हैं, साहिली पट्टियाँ हैं, वहाँ पर आवाम को रोकने के लिए जो है वो दिफा 144 से पाबंदी आयद की गई थी। पुलिस को भी हिदायत जारी की गई थी कि वहाँ पर आवाम को जाने ना दें। लेकिन कराची का सबसे बड़ा साहिल जो है वो सीव्यू, यहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस मोबाइल आई थी और दीगर मुतालिका हुकाम आए थे। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि वो समंदर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि समुद्री तूफान का खदशा है और तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। काले बादलों का राज है पूरे साहिली पट्टी पे। मौसम खुशगवार है, लेकिन जो कराची के अवाम है वो एहतियात नहीं कर रहे। वो समंदर पे जाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि आवाम को पीछे करे। पुलिस मौजूद है। अब जो है कुछ देर बाद जो है कहा जा रहा है कि रेंजर्स की रफरी इम्कान है कि वो यहाँ आ जाएगी, ताकि आवाम को जो है सीव्यू पानी में जाने से जो है वो रोका जाए। अगर हम बात कर लें बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और सिंध की साहिली पट्टी पे जो है दोनों सूबों की हुकूमतों ने जो है जो इंतजाम कर रखे हैं, आवाम को आगाही दी जा रही है। हुकूमत सिंध ने जो है कमिश्नर निज़ाम ने कल रात को है नोटिफिकेशन जारी किया गया था। स्कूल बंद रखे गए थे और जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पर जो है दिफा 144 पाबंदी लगाई थी कि आवाम यहाँ पर समंदर में नहाने के लिए ठीक है। हफीज़, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आप साथ ही रहिएगा, इस मुतालिक आपसे बात जारी रखेंगे। मरियम इलाही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही है। मरियम, ये बताइएगा इस्लामाबाद के जो मुज़ाफ़ात हैं उनकी क्या सूरत हाल है? कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हाई अलर्ट है इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से? जी देखें, जैसे अभी हमारे कुलीग आपको सिचुएशनल रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर कराची के हालात हैं। इस हवाले से आपको बताया चलूँ कि एनडीएमए की जानिब से अभी एडवाइजरी जो है इस साइक्लोन को लेकर जारी कर दी गई है, जिसके अकॉर्डिंगली ये जो साइक्लोन है ये इस वक्त इंडिया में गुजरात और बदीन के मुल्हिका इलाकों के दरमियान एक गहरे डिप्रेशन की सूरत में है। जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, उसी तरह जो है हम देख रहे हैं कि इसके हवाले से काम किया जा रहा है। इस सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहरा अरब के मगरबी जनूब मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ने का इसका इम्कान है। ये सिस्टम के बारे में ये भी एडवाइजरी में बताया गया है कि आज रात मजीद शिद्दत इख्तियार करके ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। एडवाइजरी में बताया जा रहा है कि समुद्री तूफान का नाम जो है वो एनडीएमए की जानिब से असना रखा जा रहा है। और इसके साथ जो मुल्हिका इलाकों का आपने पूछा कि कौन कौन से इलाके जो है उनको खदशा है किसी किस्म के डैमेज का, इसके बारे में आपको बताया चले कि मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादो, शहीद बेनज़ीराबाद में शदीद बारिशों का खदशा है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में कुछ ज़िले हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर 30 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है वो तेज़ बारिशों का इम्कान होगा। समुद्र में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज़ हवाओं के साथ आंधी और झकड़ का इम्कान भी एडवाइजरी में बताया गया। उसके साथ साथ ये बताया गया कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तुग़यानी का भी खदशा है। इस हवाले से उस एडवाइजरी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक है। मरियम, आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी और कराची से अली हफीज़ हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं समुद्री तूफान असना की। कराची और गवादर के करीब समुंदर में बनने वाला साइक्लोन, जिसको असना का नाम दिया गया है, आम तौर पर यह साइक्लोन समंदर से खुश्क ज़मीन की तरफ बढ़ता है, मगर यह साइक्लोन ज़मीन से समुंदर की तरफ गया, जो आइंदा चंद घंटों में समुद्री तूफान भी बन सकता है। जैसा कि आप एनिमेशन में बाकायदा तौर पर यह सूरत हाल देख सकते हैं कराची और उसकी मज़ाफ़ात की। महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ देर कबल अलर्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि समुद्री तूफान असना कराची से 170 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त मौजूद है। डीप डिप्रेशन जो कि रन ऑफ कच्छ के साहिल के ऊपर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में क्या सूरत हाल है कराची और इसके मज़ाफ़ात की। समुद्री तूफान असना के बाइस कराची के साहिल पर हवाएं तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से
चलती हुई आपको मेरे अक़ब में दिखाई भी दे रही होंगी। नाज़रीन, साइक्लोन के ज़ेरे असर मुल्का अज़ला में तकरीबन 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान वक्फे से गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त और बलूचिस्तान के माहीगीरों को तकरीबन 1 सितंबर तक समुंदर में ना जाने की बाकायदा तौर पर हिदायत भी दी गई है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको, अरशद नदीम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक टारगेट था कि जब ओलंपिक आपको बताएं कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ओलंपिक्स में अपने टारगेट को अचीव किया। में जो टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो बात अगर की जाए तो फैसिलिटीज़ की है तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर वो फैसिलिटीज़ हमें मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया ओलंपिक्स गेम में, इसी तरह सारे स्पोर्ट्समैन अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अर्शद, इस्लामाबाद 2016 में इस्लामाबाद का जो पहले वो नेशनल चैंपियन हुआ, मुझे वो आपके अल्फाज वो भी याद है। आपने कहा था कि मैं दुनिया में पाकिस्तान का परचम, आज अब दुनिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करके आए हैं। क्या तासुरात, इतना एक बड़ा सफ़र है इसमें से, इस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या कहेंगे? आज बिल्कुल 2016 में मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था और तब मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था साउथ एशियन गेम में और पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह गोल सेट किया था कि जब भी इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाना है, पहले तो डायरेक्ट क्वालिफाई करके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में जब गया मैं तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया और पेरिस। एक बार फिर बात करेंगे मानसून बारिशों से होने वाली तबाही की। तो सैलाबी रैली में कुमराट सड़क दरियाबुर्द हो गई, सैकड़ों सयाह कुमराट में फंस गए। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। देरबाला के इलाके पातराक में घर पर मट्टी का तौदा गिर गया, मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक हुए। मानसून से होने वाली बारिशों की तबाही से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और सैलाबी रैली में कुमराट सड़क जो है वो दरियाबुर्द हो चुकी है और जो सयाह है वो इस वक्त कुमराट में फंस चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिरुल्लाह ने पेशावर से हमें ज्वाइन किए। जी जाकिरुल्लाह, अब क्या सिचुएशन है? क्या इन्हें जो फंसे हुए सयाह थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया? जी बिल्कुल, पीडीएमए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो फंसे हुए सियाह कुमराट में तो बाकायदा तौर पर उनको मुख्तलिफ होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो सड़क है वो दरियाबुर्द हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेला था बारिशी तो वो बहुत ज्यादा था और उसके साथ सड़क जो है वो बह गई है। तो जो हिफाजती इक़दाम है सियाहों के लिए वो भी शुरू कर दिए गए हैं और एक घर पे मट्टी का तौदा भी गिर गया है, जिसकी वजह से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर मुसलसल तूफानी बारिशों ने एबटाबाद में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में पानी दाखिल होने से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नदी नालों में शदीद तोक़यानी के बायस दफ़ा 144 नाफिज। गली बनिया के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस ठंडियानी रोड बंद कर दी गई है। सयाह और मकामी अफराद ठंडियानी में महसूर होकर रह गए। कराची से खबर दें आपको, जहां महंगाई से तंग आवाम की निजी मॉल में खुसूसी सेल की तकरीब के दौरान हंगामा आई। सैकड़ों शहरी खुसूसी सेल के मौके पर निजी मॉल में उमड़ आए। आपको कराची से ये सिचुएशन बता रहे हैं, जहां पे एक निजी मॉल में जब खुसूसी सेल लगाई गई तो इस दौरान हंगामा आराई के वाकयात भी पेश आए, जिसके मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस सेल के मौके पर सैकड़ों शहरी निजी मॉल में उमड़ आए, जिसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसके मनाजिर आप अपने दुनिया टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं।